हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं गौरव आप सभी का हायर फ्यूचर स्टडीज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज जो हमारे संविधान का पार्ट 4 मैं आप सभी के सामने लेकर के आ चुका हूं। और फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आपके एग्ज़ाम से पहले कराने के लिए रेडी हूं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करेंगे हम आप लोगों के लिए आज की सीरीज़। तो फ्रेंड्स, मैं उससे पहले बता देता हूँ आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह है संविधान की अनुसूचियाँ, मीन्स शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए जिससे उनकी भी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्प हो पाए। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम आप लोगों के लिए आज का पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की पहली अनुसूची मीन्स फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसका वर्णन है। मतलब भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है उसमें क्या चीज़ दी गई है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। मतलब हमारे जितने भी राज्य हैं उन सभी के जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं वो किस तरीके से उनका निर्माण हुआ, सारी चीज़ें जो हैं किस में दे रखी हैं, भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में, सारे राज्यों की और सारे केंद्र शासित प्रदेशों की। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची मीन्स सेकंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया है। तो फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, याद रखना कि भारतीय संविधान की जो दूसरी अनुसूची है उसमें संवैधानिक अधिकारियों के मीन्स संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते दिए गए हैं। मतलब उनके पैसे की व्यवस्था की गई है। तो सबसे पहले कि इसकी पहली अनुसूची में क्या दिया गया, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, मतलब हमारे देश की जगह की बात की गई है, ठीक है। और दूसरे में क्या, जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्ते की, ठीक है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची मीन्स थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसका उल्लेख है। तो भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची है वह संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ मीन्स ओथ को बताती है। मतलब हमारे देश के जो मुख्य मुख्य पदाधिकारी हैं उन सभी को अपने पद को ग्रहण करते समय एक शपथ लेनी पड़ती है। तो उस शपथ का वर्णन कहाँ पर मिलता है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो में पूरी में बने रहिए क्योंकि ये 12 अनुसूचियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची मीन्स फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसका उल्लेख किया गया है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जो भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची है उसमें राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मीन्स राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों का विवरण। एक्चुअली में जो हमारी राज्यसभा है उस राज्यसभा में ऐसा नहीं है कि सारे राज्यों को बराबर सीटें आवंटित की गई हैं, क्योंकि आप लोग जानते हो हमारा जो उत्तर प्रदेश है वह जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश है, इसलिए हमारे राज्य को सबसे ज़्यादा सीटें आवंटित की गई हैं। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइए कि हमारे उत्तर प्रदेश को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कितनी कितनी सीटें दी गई हैं। फ्रेंड्स, तो याद रखना, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके प्रतिनिधित्व को, मतलब उनकी सीटों के विवरण को देती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची मीन्स फिफ्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसका वर्णन किया गया है। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की जो 5वीं अनुसूची है उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात की गई है। तो फ्रेंड्स, याद रखना कि भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के लिए। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी सीटें जो होती हैं जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से एसटीज एससीज के लिए रिजर्व रखी जाती हैं। तो वो किस तरीके से रखी जाती हैं, क्यों रखी जाती हैं, उन सारी चीज़ों का विवरण हमें 5वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची मीन्स सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसका उल्लेख किया गया है। तो फ्रेंड्स, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान की जो 6ठी अनुसूची है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम इन 4 राज्यों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 7।
भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची मीन्स 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया है? तो फ्रेंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है, एग्ज़ाम्स में आता ही रहता है ये प्रश्न। तो फ्रेंड्स याद रखना, भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र व राज्य की शक्तियों का विभाजन दिया गया है, जिसमें 3 सूचियाँ दी गई हैं। तो मतलब हमारे देश में राज्य भी हैं और एक केंद्र सरकार भी है। तो फ्रेंड्स एक्चुअली में हो सकता है कि उनमें किसी बात पर टकराव हो सकती है कि कोई कार्य राज्य करेगा या केंद्र करेगा। तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान में बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, जिसके द्वारा राज्य और जो केंद्र हैं उनकी शक्तियों का विवरण दे दिया गया है कि राज्य किस विषय पर कार्य करेगा और केंद्र किस विषय पर। तो फ्रेंड्स इसके लिए कौन सी अनुसूची है? इसके लिए 7वीं अनुसूची है। अच्छा जी, तो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां बना दी गई हैं, जिनके हिसाब से इनकी शक्तियों का विवरण दिया गया है। सो फ्रेंड्स याद रखना, पहली सूची है संघ सूची। संघ सूची में फ्रेंड्स पहले 97 विषय थे, जो बाद में 3 और जोड़ दिए गए। तो आज के टाइम पर संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो फ्रेंड्स याद रखना, कुल टोटल 100 सब्जेक्ट्स संघ सूची में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स राज्य सूची। राज्य सूची में फ्रेंड्स सबसे पहले 66 सब्जेक्ट थे, जिसमें से 5 माइनस हुए, तो कुल टोटल 61 सब्जेक्ट राज्य सूची में शामिल हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड समवर्ती सूची। तो फ्रेंड समवर्ती सूची एक ऐसी सूची है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स समवर्ती सूची में पहले 47 सब्जेक्ट थे, जिसमें 5 अन्य सब्जेक्टों को ऐड किया गया, और आज के समय पर टोटल 52 समवर्ती सूची में सब्जेक्ट शामिल हैं, जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही कानून बना सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची मीन्स 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसका वर्णन है? तो फ्रेंड्स याद रखना, भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें हमारी राजभाषाएं मीन्स ऑफिशियल लैंग्वेजेस को शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स याद रखना, जो हमारी 22 भाषाएं हैं वो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में ही शामिल हैं। तो याद रखना, ये पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में राजभाषाएं दे रखी हैं? तो 8वीं अनुसूची में दे रखी हैं, और इनकी संख्या कितनी है? टोटल 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची मीन्स 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या शामिल है? तो फ्रेंड याद रखना, भारतीय संविधान की जो 9वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत संपत्ति अधिग्रहण प्लस भूमि सुधार प्लस जमींदारी उन्मूलन, ये चीज़ें शामिल की गई हैं। सो फ्रेंड्स एक्चुअली में जब देश आज़ाद हुआ था तो अंग्रेज़ों ने ज़मींदारी व्यवस्था से बहुत सारी जो संपत्तियां थी वो किसानों से छीन छीन करके ज़मींदारों को दे दी थी, जिससे किसान गरीब हो गए थे और भूमिहीन हो गए थे। सो फ्रेंड्स जब देश आज़ाद हुआ तो भूमि को गरीबों के लिए और सभी के लिए आवंटित करने की व्यवस्था की गई। उसके लिए संपत्ति अधिग्रहण, भूमि सुधार और ज़मींदारी उन्मूलन, ये सारी चीज़ें की गई। तो फ्रेंड्स उसके लिए भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो फ्रेंड्स और देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल से कि ये कब जोड़ी गई। तो फ्रेंड्स याद रखना, फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और क्या है फ्रेंड्स इसमें, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 की भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची मीन्स 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसका उल्लेख है? तो फ्रेंड्स याद रखना, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल अधिनियम, मतलब बहुत से नेता ऐसे होते हैं जो एक पार्टी से चुनाव जीत करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स उनको रोकने के लिए भारतीय संविधान की एक 10वीं अनुसूची बनाई गई, उसमें दल बदल अधिनियम जोड़ा गया। सो फ्रेंड्स ये कब जोड़ी गई? तो याद रखना, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में राजीव गांधी जी के समय पर दल बदल अधिनियम जोड़ा गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची मीन्स 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसका वर्णन है? तो फ्रेंड्स याद रखना, भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायती राज प्रणाली का वर्णन है, और पंचायती राज प्रणाली को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था।
फ्रेंड्स आप याद रखिएगा कि 1992 में तो ये संविधान संशोधन हुआ और अधिनियम बना, लेकिन 24 अप्रैल 1993 को ये पंचायती राज प्रणाली जो थी वो लागू हुई थी। इसीलिए फ्रेंड्स होता क्या है कि 24 अप्रैल 1993 के लागू होने वाले दिन के हिसाब से ही हम प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। सो फ्रेंड्स एक चीज़ और इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको कि जो हमारी पंचायती राज प्रणाली है उसके अंतर्गत 29 मीन्स 29 विषय शामिल हैं। तो फ्रेंड्स आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने यहाँ पर पंचायती राज से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को आपके सामने उपस्थित कर दिया है, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची मीन्स 12th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसका वर्णन है? तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि भारतीय संविधान की जो 12वीं अनुसूची है उसमें नगर पालिकाएँ मतलब म्यूनसिपैलिटीज़ का मतलब शहरी क्षेत्र शासन का वर्णन है। फ्रेंड्स इसे 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में मतलब 1992 में ही जोड़ा गया था और फ्रेंड्स ये 1 जून 1993 को पूरी तरीके से लागू हुआ था। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? फ्रेंड्स आपको मैंने पूरा पढ़ा दिया है और आप इसका आंसर कमेंट में दे सकते हो और आप लोग समझ गए होंगे कि भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान में कुल 8 अनुसूचियां प्लस 4 अनुसूचियां, इसका अर्थ मतलब 8 हमारी मूल संविधान में अनुसूचियां थीं प्लस 4 अनुसूचियों को हमने बाद में जोड़ा था। सो फ्रेंड्स भारतीय संविधान की जो शेड्यूल्स हैं, जो अनुसूचियां हैं, उनसे रिलेटेड मैंने A to Z फैक्ट्स के साथ में सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाता रहूँगा। सो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।